को इसका सवाब पहुंचता है। अल-कौल बदी के अंदर हदीस मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया है, उसकी ड्यूटी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, कहीं सुभान अल्लाह, दुरूद व सलाम जो पढ़ता है वो फरिश्ता की ड्यूटी क्या है? उम्मती दुरूद व सलाम पढ़ता है, वो फरिश्ता उस दुरूद व सलाम को सुनता है। जब वो सुनता है तो उसको इतना मजा आता है, इतना उसको ज़ौक़ चढ़ता है, सुरूर आता है। वो इस सुरूर में आकर वो करता क्या है? वो करता ये है कि जब दुरूद व सलाम सुन लेता है, सुनने के बाद वो खुद को अपने रहमत में, अल्लाह के रहमत वाले पानी में खुद को गोता देता है। क्या करता है? गोता देता है। मिसाल के तौर पर कोई परिंदा है, कबूतर है, तोता है, कोई भी परिंदा है, वो नहर होती है, तालाब होता है, दरिया है, अब देखते नहरों के अंदर बगले भी होते हैं, उनसे पानी में जाते हैं, बीच में डुबकी लगाते हैं, फिर उछलते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर अपने परों को हिलाते हैं, परों को हिलाते हैं, कुछ पर हिलाते हैं, उनके पानी के कतरे जमीन पर गिरते हैं, पानी के कतरे गिरते हैं, उनका शुमार नहीं बता कर सकता। एक छोटा सा परिंदा, उसके पर में पानी लग गया, अब उसने उसको छाड़ा, उसमें से जो कतरे गिर रहे हैं, बंदा उन कतरों को शुमार नहीं कर सकता। अब वो फरिश्ता जो है, उसने दुरूद व सलाम को सुना, खुद को पानी में गोता लगा लिया, अब उसके परों की लंबाई चौड़ाई मशरिक व मगरिब तक है। कहां तक है? मशरिक व मगरिब तक है। उसने दुरूद व सलाम सुना, ज़ौक़ आया, मजा आ गया, अब वो पानी में डुबकी लगाता है। पानी भी ये आम समुद्र वाला पानी नहीं है, रहमत वाला पानी है, रब की रहमत वाला पानी है। उसके अंदर खुद को गोता देता है, फिर निकलता है, फिर ज़ौक़ के अंदर, शौक़ के अंदर अपने परों को फिर हिलाता है, अपने परों को हिलाता है। छोटा सा परिंदा, उसके परों से पानी के कतरे गिरते हैं, बंदा शुमार नहीं कर सकता। रब का फरिश्ता है, उसके परों की लंबाई चौड़ाई मशरिक व मगरिब तक है। जब वो पानी में गोता देता होगा, बताओ, जब परों को झाड़ना होगा, उसके परों से जब पानी के कतरे गिरते होंगे, उसको कौन शुमार कर सकता है? उसको कौन शुमार कर सकता है? अब होता क्या है? उसने परों को झाड़ दिया, अब कतरे गिर रहे हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसके परों से जो पानी के कतरे गिरते हैं, रब हर पानी के कतरे के बदले एक एक फरिश्तों को पैदा फरमा देता है, एक एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। वो फरिश्ते क्या करते हैं? वो फरिश्ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत तक दुरूद व सलाम पढ़ने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे, दुआए मग़फ़िरत करते रहे। पढ़िए, सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलाम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम करने से जवाब मिलता है, सलाम करने से जवाब मिलता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती शब जुमा और जुमा के दिन मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, मैं खुद उसके दुरूद व सलाम को पढ़े हुए को कानों से समाअत भी फरमाता हूँ, जवाब भी अता फरमाता हूँ, जवाब भी अता फरमाता हूँ। आइए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। इंशाअल्लाह 12 बजे दुआ होगी, मुझे 12 बजे का ऑर्डर है कि 12 बजे दुआ करवानी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने इस आयत पाक में दो हुक्म इरशाद फरमाए हैं। पहला हुक्म क्या है? रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हें पहला हुक्म ये है कि तुमने मेरी इबादत करनी है। इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह ने इंसान को जो पैदा फरमाया ना, उसके पैदा फरमाने की वजह है, बेमकसद हमें पैदा नहीं फरमाया। वो मकसद हमें रब्बे कायनात
अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा फरमाया है कि वो हमारी इबादत करें, हमारी इबादत करें। अल्लाह पाक ने मुकाबल को इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और जिंदगी को किस लिए पैदा फरमाया है, किस लिए बनाया है? अल्लाह ये भी हमें बता रहा है कि मौत और हयात को हमने इसलिए पैदा फरमाया है कि हम जान सके, देख सके कि तुम में से अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमल कौन करता है, अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, उनके साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने ना कुरान पाक में अपनी इबादत की बारी आई तो फरमाते मेरी इबादत करनी है, फरमाया बाकी सलात, नमाज कायम करो, वर्काउ राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, नमाज इबादत हुआ वक्त है। यानी कि हमें बता दें कि नमाज कायम करनी है, नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज पढ़ने का जो प्रैक्टिकल तरीका है कि हमने हाथ कहाँ तक उठाने हैं, उठाने के बाद हाथों को कहाँ तक बांधना है, बांधने के बाद अब हमने क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सुजूद में क्या पढ़ना है, अत्तहियात में बैठकर हमने क्या पढ़ना है, ये आपको प्रैक्टिकल जो तरीका है ना आपको अहादीस से तफसील में मिलेगा। आपको कुरान पाक के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपने सजदा किस तरह से करना है, कौमा में किस तरह से खड़ा होना है, क़याम आपने किस तरह से करना है, क़िराअत आपने किस तरह से करनी है। लेकिन कुरान जब रब कायनात की ज़ात के ऊपर कि जब माँ बाप की इज्जत की बात आई, माँ बाप की शान और शौकत की बात आई, माँ बाप की अज़मत की बात आई, माँ बाप की रिफ़अत की बात आई, तो हमें रब कायनात ने पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर का फरमाता है इन्ना यबलुगन्ना इन्ना तक़रीबाना अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुढ़ापे को पहुंच जाए। जवानी की बात नहीं कर रहा था, बुढ़ापे की कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उससे इतनी किताब ने लिखी है कि जब माँ बाप जवान होते हैं ना, कमारे होते हैं, इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अफसोस बेशतर यही मामला चल रहे हैं। जब माँ बाप कमाना छोड़ देते हैं ना तो फिर माँ बाप औलाद को बोझ लगना शुरू हो जाते हैं कि अब ये कमाता नहीं है, मर भी गया तो जायदाद वाली है, बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए रब ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए। जवानी में तो तुम जब आंखें दिखाओगे, आगे से बोलोगे ना तो एक थप्पड़ मुंह पर आ ही जाएगा, है अब्बा डंडा चौक भी लेगा, माँ डंडा उठा ही लेगी। लेकिन बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, उस वक्त डर होता है, बुढ़ापे में जब आता है डर नहीं होता। इसलिए रब फरमा रहा है तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, मालिक क्या करना है? अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। तुमने अपने माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करनी, उफ भी नहीं करनी। मुफस्सिर ने किताब में इसके डेफिनेशन में लिखा है, मुख्तसर बता रहा हूँ, दो रवायत हैं। एक तो ये है कि आपके जिस्म के ऊपर मक्खी बैठ जाए या मट्टी लग जाए तो आप उसको मक्खी को उड़ाते हैं ना, तो किस तरह से उड़ाते हैं? फूंक मारते हैं। मुफस्सिर ने किताब लिखते हैं माँ बाप के सामने इतनी आवाज भी नहीं निकालनी, इतनी आवाज भी नहीं निकालनी। एक जगह पर लिखा है, मिसाल दे रहा हूं कि माँ बाप ने कोई बात की बेटे को वो बात पसंद नहीं आई, बेटे को वो बात पसंद नहीं कि मिजाज के खिलाफ वो बात हो गई। माँ बाप ने कहा बेटा कंप्यूटर पर ज्यादा मत बैठा, बेटा मोबाइल से कम इस्तेमाल किया कर, बेटा ये तेरे यार दोस्त बेटी तुमसे ना इनकी सोबत ठीक नहीं है, तुमके साथ ना बैठा कर, है बेटा वन मत किया कर। अब बेटे को जो ना मिजाज के खिलाफ की बात हो गई, अब बेटे ने जो स्टाइल बनाया वो स्टाइल आपने गौर करना है। वो स्टाइल है बेटे को जो पसंद है उसको सर मारता है, सर मारने के साथ आवाज निकालता है, मुंह की आवाज निकालता है। मुफस्सिर के नाम लिखते हैं कि रब फरमा रहा है कि उससे मुराद ये है कि अपने माँ बाप के सामने मुंह की आवाज भी नहीं निकालता।
आज वो औलादे जरा गौर करें, वो तो बड़ी दूर की बात है कि हम इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि जैसे छोटे बच्चे के सामने बोल रहे होते हैं, छोटे बच्चे से बात कर रहे होते हैं। जबकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों से भी प्यार किया है, शफकत का हाथ रखा है, मोहब्बत से बात की है। यहाँ पर माँ बाप की बात मालिक उफ नहीं करनी, कैसे बात करनी है रब फरमाता है, वो भी बताता हूँ तुम्हें। मालिक बता दे क्या करना है। अल्लाह फरमाता है वला तरहमा व कुल रहमा कौलन करीमा, तुमने अपने माँ बाप के साथ प्यार से बात करनी है, मोहब्बत से बात करनी है, नरम लहजे से बात करनी है। उनके सामने आवाजों को बुलंद नहीं करना, आवाजों को बुलंद नहीं करना। अब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए, कोई बीमारी लायक हो गई, बिस्तर से नहीं उठ सकते, ये दुआएं मग़फ़िरत में यहाँ पर इकट्ठे हुए ना, लोग कहते हैं दुआ तो उसको कितने लिखा जाए, कितने लिखा जाए। अल्लाह ने बता दिया। मैंने 2 आयत आपके सामने तिलावत की है, इसी पर गुफ्तगू करके लोग एक हदीस सामने आपकी पेश करके इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ने बताया वक़्फ़िद लहुमा जनाहकुम मिन रहमति व कुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए, उनके सामने वो नहीं करते, प्यार से बात करनी है, मोहब्बत से बात करनी है। यहाँ पर मुफस्सिरीन के नाम लेते हैं, आयत से मुराद ये है कि माँ बाप की तबीयत खराब हो गई है, बिस्तरे मर्द पर आ गए, अपना बोलो पखाना खुद से नहीं संभाल सकते, इतनी इस कंडीशन तक पहुंच गए हैं, फिर क्या करना है? रब की बारगाह में दुआ करनी है, मालिक वक़्फ़िद लहुमा जनाहकुम मिन रहमति व कुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ मालिक हमारे वालिदैन के ऊपर रहम कर, इनके ऊपर शफ़क़त कर, इनके ऊपर मेहरबानी कर, इनके ऊपर करम नवाजी कर। मालिक जिस तरह से ये हमारे ऊपर बचपन में किया करते थे, हमारे ऊपर बचपन में किया करते थे, क्या मतलब कि मालिक हमें चलना नहीं आता, हम नबी की दुनिया में आए थे, हमें लिबास पहनाने वाले कौन थे? यही माँ बाप थे। मालिक हमें चलना किसने सिखाया था? इन्होंने सिखाया था। मालिक हमें बोलना किसने सिखाया? इन्होंने सिखाया। मालिक हमें दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका किसने सिखाया था? मालिक इन्होंने सिखाया था। मालिक आज बूढ़े हो गए हैं, आज कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी सोचें कैसी होती है ना, वो बच्चों वाली हो जाती है, बच्चों वाली। इसलिए ईमान कह रहा है फिर लहुमा जनाहकुम मिन रहमति व कुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मालिक इनके ऊपर रहम फरमा जिस तरह से इन्होंने हमारे ऊपर बचपन में रहम फरमाया है। मेरे भाई, माँ बाप ऐसे अनमोल तोहफे ना, बाप ऐसा फूल है कि जिंदगी में एक मर्तबा खुशबू देता है। जब ये रुखसत होता है ना दुनिया से, फिर पता चलता है कि उसकी वजह से हमारे ऊपर से कितनी मुसीबतें दूर हो रही है, क्योंकि दुआओं की वजह से मालिक हमारे ऊपर कितनी रहमतें नाज़िल फरमा रहा होता है। और माँ ऐसी कली है मेरे भाई, ऐसी कली है, ये ऐसी खुशबू है कि जिंदगी में एक मर्तबा ये खुशबू मिलती है। जब ये दुनिया से चली जाती है ना तो फिर समझ में आता है कि माँ ऐसे नहीं कहते कि मामा ठनिया छावा है, ऐसे नहीं कहते कि मामा ठनिया छावा, पुत्र पावे समाने का मोह होवे नहीं हो माने प्यारा दिखा बदला। कितना बड़ा मर्जी मुहद्दिस बन जाए, कितना बड़ा बड़ी मुफक्किर बन जाए, कितना बड़ा मर्जी वली बन जाए, अरे वली बनता है तो माँ की दुआओं से बनता है, माँ की दुआओं से बनता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाप की नाराजगी जो होती है ना, ये अल्लाह की नाराजगी है, बाप की नाराजगी। अगर रब नाराज है ना और बाप नाराज है, बाप नाराज तो समझ लो रब भी तुम्हारा नाराज है तुमसे। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास बड़ी दौलत आ गई, दौलत नमरूद के पास भी बड़ी, शद्दाद के पास भी बड़ी थी, अबू जहल के पास भी बड़ी दौलत थी। उस वक्त सोने की ईंट उसके पास थी, सोने की ईंट है, सोने की ईंट थी। क्या दौलत पास होना क्या ये निशानी होती माँ बाप का फरमा बता रही है? नहीं, ये भी मत सोचना किसी के पास दौलत नहीं है तो वो माँ बाप का नाफरमान होगा। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे,
अल्लाह देकर भी आजमाता है, रब लेकर भी आजमाता है। रब दौलत देकर देखता है कि देखता हूँ कि मेरी राह में कितना खर्च करता है, इसके बाद माँ बाप की दौलत है कि उसके ऊपर कितना खर्च करता है, और जब देखता है फिर लेकर भी आजमाता है कि देखता हूँ कि मेरा कितना शुक्र अदा कर रहा है। मेरे बाबू अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, 3 मरतबा फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। यारों ने अर्ज किया, अल्लाह किसकी नाक खाक आलूद हो जाए? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए कि जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाया और वो जन्नत हासिल कर सका, वो जन्नत हासिल कर सका। क्या मतलब कि बूढ़े माँ बाप को पाकर उनकी खिदमत करके, उनके साथ अच्छा सलूक करके, उनके साथ दूसरे सलूक के साथ जाकर वो जन्नत हासिल कर सका, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक वजीफा अता फरमाया, ये भी समाप्त फरमाया, वजीफा अता फरमाया है, ये भी मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है। मेरे बाबू फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है ना कि उसके रिज़्क़ में बरकत शुरू हो जाए, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी लंबी कर दे, उसकी उम्र में बरकत बढ़ जाए, तो मेरे बाबू फरमाते हैं कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दे, माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी बरकत डाल देगा, रब कायनात उसकी उम्र में भी बरकत डाल देगा। और मेरे बाबू अलैहिस्सलाम ने यार इकट्ठे बैठे हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, जैसे इस खत्म का सामान आ जाएगा इंशाअल्लाह बात को खत्म कर देंगे, खुतबे पाठ शुरू हो जाएगा। मेरे बाबू ने फरमाया कि जो फर्माबरदार बेटा, अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा दिन में 1 मरतबा अपने माँ बाप की प्यार से, मोहब्बत से ज़ियारत करेगा, तकेगा, मोहब्बत से देखेगा, आंखें निकाल कर देखेगा, सूर्या बात मोहब्बत की बात हो रही है। मोहब्बत से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप को इतनी मोहब्बत से देखें, इतने प्यार से देखें, इतनी खिदमत करें उनकी कि माँ बाप के दिल से दुआ करें, दिल से दुआ करें क्या कि मालिक जैसी औलाद तूने हमें अता फरमाई है, खुद कायनात में ऐसी अता फरमा दे। इतनी गुस्से से नहीं देखना, नाफरमानी नहीं करनी कि माँ बाप मजबूर हो जाए ये कहने पर मालिक ऐसी औलाद से बेहतर था कि तुम हमें बेऔलाद रखना, बेऔलाद रखना। इससे बेहतर मेरे बाप ने फरमाया जो फर्माबरदार बेटा अपने माँ बाप के दिल में 1 मरतबा प्यार से, मोहब्बत से ज़ियारत करता है, देखता है, अल्लाह ताला उसको एक जो हज्जे मबरूरा का सवाब अता फरमाता। मबरूरा का मतलब पता क्या है? मकबूल शुदा हज। हम लाखों रुपया लगाकर जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाते हैं, जब कोई मिलता है ना कि हाजी साहब मुबारक हो है, तो आगे से पता क्या कहता है कि दुआ करो कि रब हमारी इस हाजिरी को कबूल कर ले, यही बता दुआ कहता है ना आगे से। लेकिन यहाँ पर क्या मेरे बाबू फरमाए, वो दुआ जिसको सब कुल की कुंजी कहें उसके नाम की हुकूमत पैदा हो सका, कि वो जुबान ऐसे हिलती ही नहीं है। मेरे महबूब वो ही फरमाते हैं कि उसका रब फरमाता है, वो ही फरमाते हैं कि जो प्यार से देखता है मकबूल हज का सवाब। सहाबा ने सवाल कर दिया का कोई 10 मरतबा देखे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह ताला उसको 10 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा। देखो सहाबी ने उसका अर्ज किया था कोई ज्यादा फरमाबरदार बच्चा जिनमें 100 मरतबा ज़ियारत करता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर जगह पर कादिर है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला उसको 100 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाने पर कुदरत रखता है। मैंने कहा है कि माँ बाप की खिदमत जो है ना बंदे को बनी बना देती है। बाइसी मुस्ताफी रहमतुल्लाह अलैह, सर्दियों की रात है, ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है, माँ ने कहा बेटा पानी पीना है। क्या पीना है? पानी पीना। तो जिनके अंदर है सर्दी भी ना हो तो माँ बाप कहते ना बेटा ये चीज तो ला के देना, तो बेटा पता क्या कहते हैं, हमारी मेरे दोस्तों का टाइम हो गया है कि मेरे साथ दोस्तों में जाना, मेरे टाइम
वालिद जाता है, पानी ढूंढ कर लेकर आता है, प्याला भी मिट्टी का होता है, पानी हाथ में होता है, वापिस आते हैं तो देखते हैं कि माँ सो जाती है, माँ सो जाती है। आजकल तो रात को माँ बाप की नींद की भी परवाह नहीं है, नींद की भी परवाह नहीं, रात को तो लेट आराम, महफिल पर जाना, अच्छी जगह पर जाना उनके लिए बाइस रहमत है, बरकत है। माँ बाप को पता है हमारा बेटा नात पढ़ने के लिए किया है, बाज़ नसीहत करने के लिए किया है सरकार के मिलान में किया हुआ है, लेकिन माँ बाप को ये भी पता होता है कि बेटे आज मुल्कों में खड़े होंगे, सारी रात माँ इंतजार में लगी रहती है कि कब मेरा चंद आवे तो मैं पूरी खोला कर बेटे उसकी निकालना है। बाप इंतजार, तो लोग कहते रहते हैं कि यार कौशल माँ की बड़ी फजीलत है, लेकिन बात ये रखना, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, तो उस जन्नत का दरवाजा बाप है, उस जन्नत का दरवाजा बाप है। आप बड़ी खुशी से, बड़ी मोहब्बत से ना देखते हैं अल्लाह आपको हर किसी को अच्छी गाड़ी से नवाजे, अच्छे मकान से नवाजे, तो हम देखते हैं ये सब मेरी माँ की दुआओं का सिला है। यार कभी तेरे बाप ने तेरे दुआ नहीं मांगी है, तेरे लिए कभी तेरे बाप ने दुआ नहीं मांगी क्या? और बाप जरा करने का सब जरूर होता है, हम कहते हैं कि रात को माँ को नींद नहीं आती, अरे बाप करवट लेकर लेटा होता है, लेकिन ये बाप को भी नहीं आ रही होती, जब तक उसका चैन घर में ना आ जाए, उसका लग के जिगर घर में ना आ जाए ना, तो ये बाप को भी नहीं आती मेरे भाइयों। और इसी मुस्ताफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आते हैं, माँ सो चुकी होती है, सोचा क्या उठाऊंगा तो नींद से बेदार हो जाएगी, पता है माँ उठेगी, तहज्जुद का टाइम होने वाला है, उठेगी तहज्जुद की नमाज पढ़ेगी, इंतजार में खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि पानी का तोला फटे तथा करेगा कोई माँ उठ फिर दे लगे, अदब के साथ प्याला हाथ में लिया है, खड़े हो गई हैं। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, माँ उठती है, आंख खुलती है, देखती है कि बेटा सामने खड़ा है। पूछा बेटा कैसे खड़े हो? अम्मा जी आपने पानी मांगा था, घर में पानी नहीं था, पानी लेने के लिए दूर गया था, पानी लेकर आया तो आप सो चुकी थी, आपने विधान करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, मुझे पता था कि अम्मा तहज्जुद से कब उठेगी। जब पानी का प्याला हाथ में देने लगे, जब प्याले को उठाया हाथ से, तो जिस हाथ के ऊपर प्याला था ना, सर्दी इतनी थी कि वो प्याले के साथ बर्फ जम गई थी, वो प्याला हाथ की हथेली के साथ जम गया था। जब प्याले को उठाया तो हथेली की चमड़ी भी उतर कर साथ आ गई, हथेली की चमड़ी भी उतर कर साथ आ गई। फिर माँ के गले मैंने कहता हूँ, मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि दुआ करवाते नहीं है, दुआ लिया करते हैं। करवाने में और लेने में फर्क है। एक कहती माँ की दुआ करना, दुआ कर दी जाती है, लेकिन एक उधर दुआ लेना, यहाँ पर दुआ खुद की जा रही है। माँ ने क्या दुआ मांगी? मांगी मैं अपने बायजी से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा, तू भी इससे राजी हो जा। फिर माँ की ये दुआ कबूल हुई, रब ने अपने बायजी को अपना दोस्त बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। पता चला कि माँ बाप की खिदमत अल्लाह का दोस्त बना देती है। और अगर माँ बाप नाराज हो तो यही दुनिया जो है ना, यही जिंदगी दोज़ख भी बन जाती है, यही दुनिया जहन्नम बन जाती है। आज हम माँ बाप की कितनी कदर कर रहे हैं, कितनी कदर कर रहे हैं। सहाबी आका की बारगाह में हाजिर हुए जिहाद की इजाजत लेने के लिए, इसकी जिहाद करने की इजाजत लेने के लिए, आका मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। पूछा क्या तेरी माँ या बाप कोई जिंदा है? अर्ज़ की आका बूढ़ी माँ जिंदा है, बूढ़ी माँ जिंदा है। मेरे महबूब ने फरमाया जाओ उसकी खिदमत कर लो, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। वैसे करनी रही अल्लाह ताला को, आप ताबड़ी के सहाबी नहीं बन सके इस वजह से कि माँ की खिदमत में लगे रहे, लेकिन माँ की खिदमत का सिला ऐसा मिला कि महबूब ने फरमा दिया, ऐ मेरे यारो, जब मैं दुनिया से ज़ाहिरी विसार करता हूँ ना, तो मेरा जुब्बा ये ले जाना और मेरे उमैस कर में रहता है, उसको जाकर मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना, तोहफा दे देना। जब सरकार का ज़ाहिरी विसार हो गया, विसार होने के बाद याद जाते हैं, करम में जाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर उमैस नाम का कोई रहता है? कहने लगे नाम का तो पता नहीं,
पागल है, एक मजनू है, जंगल में रहता है, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। जाते हैं और जाकर देखते हैं कि उवैस का सर सजदे में है। कुछ देर याद खड़े होते हैं, आखिरकार कहते हैं उवैस सर सजदे से उठाओ, हम अल्लाह के महबूब का पहला हुआ जुम्मा तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। उवैस ने सर सजदे से उठाया और क्या कहते हैं, ऐ जाओ, अगर तुम मुझे ना बुलाते तो मैं उस वक्त सर सजदे से उठाता जब अल्लाह मेरे महबूब की सारी उम्मत बख्शी फरमा देता। फिर देखो मां की खिदमत देखो कि रब ने ऐसा एजाज दिया कि आज सब उवैस को याद करते हैं। ताबई जरूर है, लेकिन अज़मत, शान और शौकत ऐसी अता फरमाई कि सर सजदे में रखकर रब की बारगाह में दुआ मांगने, मालिक मेरे बाबू की सारी उम्मत फरमा दे। मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनका ख्याल कर लो, उनका एहतराम कर लो, उनकी इज्जत कर लो। जिनकी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करो। माँ बाप के लिए साले सवाब की महफिल सजाया करो, उनके लिए कुरान पढ़ा करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी उन्होंने सवाल किया, अल्लाह जब माँ बाप दुनिया से चले जाए तो उनका क्या हक है हमारे ऊपर, क्या हक है? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो दुनिया से रुखसत हो तो उनका सबसे पहला हक ये है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। मेरे महबूब ने फरमाया कि अफसल ये है कि बाप फौत हो तो बेटा इस काबिल हो कि बाप को सबूत देने वाला, बाप का जनाजा खूब पढ़ाने वाला। बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करवा देते हैं, बच्चे को इस काबिल भी बना लेना चाहिए कि यार ये खड़ा हो गया कि हमारा जनाजा तो पढ़ा सके हैं, ये हमें मुसद्दक़ दे सके, सारे काम करवा लेते हैं। इससे हम बड़ा दूर है। मेरे महबूब ने अफसल है कि औलाद खुद जनाजा पढ़ाए। माँ फौत हो जाए ना तो बेटी को इस काबिल हो तो बेटी खुद अपनी माँ को मुसद्दक़ दे सके। जनाजा पढ़ना पहला हक है। दूसरा हक ये है कि अगर माँ बाप के ऊपर कर्जा हो तो बेटे के ऊपर, औलादों के ऊपर लाजिम है कि उसका कर्जा उतारा जाए और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाए। और अगला जो हक है ना वो ये है, अगर बाप दुनिया से रुखसत हो जाए ना तो उसके जो रिश्तेदार है कौन, बाप फौत हुआ, ददेहार जिसको कह रहे हैं, या बाप के दोस्त यार, उनके साथ उसी तरह से मिलाप रखे, उसी तरह से मिलता रहे जिस तरह से बाप एक ताल्लुक़ रखता था अपने यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और अगर माँ दुनिया से चली जाए तो फिर माँ की जो बहनें होती हैं, माँ की जो रिश्तेदार जिसको ददेहार कहते हैं, नानका कहते हैं, उनमें जितने भी हज़रात आते हैं, माँ की सहेलियाँ जो होती हैं उनके साथ एहतराम के साथ पेश आए, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। ये भी माँ बाप के जाने के बाद औलादों के हक होता है, इनका हक अदा करना चाहिए। दुआ है कि रब्बे कायनात मरहूमा की बेसा बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जिनके दुनिया से माँ बाप रुखसत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमाए, और जिनके फरियाद हैं मालिक उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और हम सबको अपने माँ बाप की भरपूर तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।